भगत सिंह अरे बच्चे तेरी बाड़ा रोआ रे, अरे तेरा भाई कौन बड़ रे बच्चे। रोती बिलखती इस मां की बेटी की इटली में निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्त पर ही दोस्त को मारने के आरोप लगे हैं। अपने ही रूम में मृत हालत में मिलता है करनाल के नीलोखेड़ी की किसान बस्ती का रहने वाला भगत सिंह। देखिए किस तरीके से पूरा परिवार, जो उनकी बहनें हैं, वो रोती हुई नजर आ जाएगी। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि इटली पुलिस ने बताया जा रहा है उस युवक को जरूर गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये परिवार चाहता है कि जो बेटे की पार्थिव देह है उसे भारत लाया जाए। 37 साल के हैं भगत सिंह, जो फिलहाल 2 बच्चों के पिता हैं और अपने परिवार में अकेले कमाने वाले। इसके साथ ही 50 लाख का कर्ज बताया जा रहा है और ज़मीन बेचकर जो है वो गए थे, पुर्तगाल गए थे, वहाँ पर उन्हें पीआर मिली। इसके करीब 2 महीने बाद वो इटली चले जाते हैं और जिस कमरे में रह रहे थे वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। भगत सिंह की हत्या का आरोप करनाल के नीलोखेड़ी के ही बुटाना गांव के एक युवक पर लगा है, जो वहीं इटली में उनका रूममेट बताया जा रहा है। फिलहाल इस हत्या के पीछे की असली वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 16 दिसंबर को एक कॉल आई जिसने इस परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। आप देखिए कि फिलहाल किस तरीके से ये रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एक 12 साल की बेटी बताई जा रही है, एक 9 साल का बेटा जिसे छोड़कर भगत सिंह अब चले गए हैं। उनकी जो पत्नी है वो बीमार रहती हैं और उनकी यहाँ पर 4 जो बहनें हैं वो पहुँची हुई हैं। फ़िलहाल बातचीत भी कर लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि हालात आप समझ सकते हैं कि विदेश में जाकर इस परिवार की बेटे की हत्या हो चुकी है और फ़िलहाल परिवार पर बहुत बड़ा बोझ जो है वो ज़रूर है। यहाँ पर माँ है, उनसे बात। चला बेटा पिछले बुधवार को। ठीक है, क्या पता चला था? उन्होंने कहा भाई क्या नाम है इसका, क्या करता था बेटे, कुछ भी करता नहीं तो क्या बताते। बेटे उन्होंने कहा भाई भगत सिंह नाम है, वो हुआ कहने लगी। मैंने उससे सुने नहीं था, सुनता भी नहीं है। और भाई क्या करता था कि जिस सारी चीज़ बेच कर मैं बाहर चला गया था। बस 2 बात करके बेटे काट दिया। वो मेरी घर पे भाई रहा नहीं है दुनिया में। ये फोन आया हमारे पे, हमको सोधी नहीं आई सुन के ये बात। मैं उसकी सिस्टर हूँ, जो भी था उसके पास वो सब कुछ बेच कुछ के चले गया था। 3 बाणा बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम जल्दी से जल्दी अपने भाई की बॉडी लाने चाहे इंडिया में, और कुछ हमारे बच्चों का बंदोबस्त कर सका सरकार, ऐसे बोल रहे। 12 साल की लड़की है, 8 साल का लड़का है। भैया उसकी वो बिल्कुल सीधी बॉडी है, बीमार रहती है, कोई भी मतलब वो नहीं है। हमें तो इस चीज़ का बस वो चाहिए, हमारा भाई की बॉडी आए, जल्दी से जल्दी आए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। जिस तरह हम रो रही हैं 4 बहनें, उसकी एक माँ, इसी तरह उनका भी परिवार ऐसे बिखरे, ऐसे बिखरे जिसे हमारा बिखरा। उसको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। भाई भी रोंदा, उसका भाई बैठे, मेरा बड़ा समझदार था। मेरा राम ले लिया, मेरा लक्ष्मण तेरा रोंदो है बेटे। मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरी बहू का कुछ नहीं बनता बेटे, जब मैं कमजोर है। मेरी पोती नुका दादी रोवाना मारे, मेरा पापा आवेगा कद ना आवेगा बेटे, मेरा बच्चा कद ना आवेगा बच्चे। फिलहाल इस माँ का बेटा जो है वो कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इटली चला गया था, लेकिन वहाँ पर उसकी हत्या हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो दुखों का पहाड़ है वो इस परिवार पर टूटा है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 4 बहनें हैं, 2 भाई जो है भगत सिंह बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक भाई हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत कर लेंगे कि आखिर क्या कुछ बात हुई थी और किस वजह से ये हत्या हुई है। क्योंकि अगर किसी और वजह से, बीमारी आदि की वजह से किसी की जान चली जाए तो कहीं ना कहीं दुख सहने की थोड़ी जो शक्ति है वो ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन फ़िलहाल उनकी जान को छीना गया है, उनकी हत्या हुई है और
परिवार की जो हालात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं दर्दनाक नज़र आ जाएंगे। फ़िलहाल जो भगत सिंह हैं नीलोखेड़ी से जिनकी हत्या हुई है, उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगी। क्या आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। मैं रोड बिरादरी से जी हमारे पास इमिग्रेशन से कॉल आई थी दिल्ली से, मतलब कि ब्रदर की मिसेज के पास उनका नंबर लिया गया। हाँ, तो उन्होंने बताया अभी भगत सिंह के आप कौन लगते हो, उन्होंने बताया अभी मैं उनकी वाइफ हूँ, क्या उनकी वहाँ पे डेथ होगी, मर्डर हो गया, फिर आपको किसी पे शक है? भाई इंडिया का है, एक सतीश नाम का लड़का, उसका नाम बताया, तो उन्होंने इतनी बात की। तो 26 तारीख को मर्डर हुआ था, बल्कि 10-12 दिन तक बात नहीं हुई, पता नहीं चला है बिल्कुल भी कहाँ कैसे क्या परिवार वालों को पता कुछ नहीं पता है जी। लेकिन मतलब कि माहौल यही था भी, जो मतलब कि दिन में 2-3 बार कॉल करता है, मतलब कि डेली, और 26 तारीख के बाद उससे मतलब फ़ोन आने बंद हो गए। भले शंका थी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, अभी क्या बात हो रही क्या नहीं। पहले सोचे भी शायद काम की वजह से बिजी हैं, काम मिल गया, बता रहे 10-15 दिन से काम मिला है, कि पुर्तगाल से प्यार होकर 2 महीने पहले मतलब कि इटली आए थे। तो यही था मन में, भाई चलो कोई बात नहीं, भी काम मिल गया, काम में बिजी होंगे इसलिए कॉल नहीं करता वो। लेकिन जैसे इमिग्रेशन से कॉल आई, तो कॉल आने के बाद हमें मतलब कि परिवार को पता लगा भी ऐसे ऐसे वहाँ पर डेथ होगी, मर्डर किया है। और मर्डर करने वाला मतलब कि नज़दीक के गांव का है, यहाँ के बुटाना गांव से सतीश कुमार उसका नाम है, वो भी रोड बिरादरी से है। बाप का नाम उनके श्री मुल्तान सिंह है, तो बुटाना गांव है वो, तो वहाँ से है वो। तो कितने साल पहले गया था सतीश? सतीश उससे पहले मतलब साहब कुछ टाइम पहले गया है वो भी वहाँ पे पीआर है, वो भी पीआर था, वहाँ पे इकट्ठे रहते, एक कमरे में रहते हैं। तो इकट्ठी मतलब कि काम पे गए, क्या हुआ उनके बीच में ये हमें पता नहीं है, मतलब कि भी क्या कारण हुआ क्या। आपको लगता है कि दोनों इटली जब गए हैं तो काम पे गए हैं? हाँ, काम पे गए हैं। तो उसके बाद उनका क्या लगता है आपको, कोई झगड़ा वगैरह हुआ है आपस में? देखो, जब झगड़ा ही होगा, जब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, देखो झगड़ा तो हुआ, कुछ ना कुछ बात हुई है, इतनी बड़ी वारदात को जो अंजाम दे गए हैं। तो उसके दरमियान में मतलब कि हमें मतलब कहीं से मतलब पता चला, हमारे पास भाई के पास से उनके जो जिसने मर्डर किया है उनके ब्रदर की कॉल भी आई थी कि भी भगत सिंह का नंबर चाहिए हमें। तो वो भाई ने बोला मतलब कि भाई तो कौन है, कैसे है, कहाँ से है, क्या तू नंबर देता है या नहीं देता है, मतलब इतनी बात भी हुई है। मतलब कि ये मर्डर करने वाले की ब्रदर की बात है, इंडिया के अंदर से, यहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली है, बिल्कुल ठीक है जी। और हमारी तो प्रशासन से देखो आज जुड़ के अपील है भी, हम परिवार देखो 2 बच्चे, छोटा बच्चा है मतलब कि 8 साल का लड़का है, गुड़िया है 10 साल की, भी जितनी भी मतलब कि हेल्प कर सके प्रशासन है, आम जनता है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भी जितनी भी हमारी मदद कर सके ना परिवार की, हमारे लिए बहुत है। पर ऐसा क्या सोचा था भगत सिंह ने कि बाहर जाकर पैसा कमाएगा, 4 पैसे घर परिवार को भेजेगा, ऐसा क्या लगता है आपको, क्या दिमाग में आया था? तो दिमाग में तो ये है जी, देखो आपको पता है यहाँ पे मतलब कि काम नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, मतलब कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एक सुनहरे भविष्य को लेके बाहर गए थे भाई शायद वहाँ पे काम मिल जाएगा, लेकिन वो तो बाहर जाने के बाद पता लगा जैसे पुर्तगाल गए, पुर्तगाल में काम नहीं मिला बिल्कुल भी, 2 साल तक ऐसे 2-2.5 साल तक बेले रहे, बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं मिला। तो पुर्तगाल जो है कागज लगे हैं, पीआर हो गए हैं, तो सोचे चलो भैया इटली निकल जाता हूँ, शायद वहाँ पे काम मिल जाए और अपने परिवार का मतलब कि पालन पोषण कर सकूँ मैं। तो ये सोच के मतलब कि बाहर गए थे। जो भी मतलब कि ज़मीन थी अपनी सारी मतलब कि वो बेच के चले गए थे। रहते कितने, किन के साथ रहते थे भगत सिंह? रहते जो जिसने मर्डर किया सतीश कुमार, उन्हीं के साथ रहते हैं। कितने सालों से रह रहे थे? बस यही कोई मतलब कि 1.5-2 महीने के आसपास, 1.5-2 महीने, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं। हाँ, 1.5-2 महीने से साथ में टच में हुए थे। वो टच में इसलिए हुए थे भी चल अपने इंडिया का है और अपने पास के गाँव का है, इसलिए मतलब कि साथ में रहते हैं। क्योंकि देखो एक होता है मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊँ तो हमें मतलब कि मेरे नीलोखेड़ी के कोई मिल जाए तो मतलब कि मैं इसको बड़े प्यार से मिलूँगी, मेरा भाई मिल गया। तो ऐसी फॉरेन कंट्री में होता मतलब कि इंडिया का मिलेगा बहुत खुशी होगी, और एक ही मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा उससे ज़्यादा खुशी, और एक ही गांव का मिलेगा उससे बढ़िया लगेगा। तो ये सोच के उसके टच में आके साथ में रहने लग गए, चल भाई तू मेरे गाँव के पड़ोस से है, साथ में रहेंगे, एक साथ काम काज करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब वहाँ से पता किया हमने, पुलिस से मतलब कि वहाँ की जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उससे पता लगा हमारे को भाई उसको सतीश कुमार जो है अरेस्ट कर लिया है, और जो अरेस्ट हो के अगली कार्रवाई जो होगी वो शायद मतलब कि जो भी है हमें पता नहीं, अभी हमारे को यही पता लगा भी इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये बस हम उसको फ़ोन मिला रहे थे भाई को, कई दिन से हमारा फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन मिलने के बाद हमने सोचा भी पता नहीं कहाँ काम पे बिजी होगा,
लेकिन हमने फिर किसी को वहाँ फ़ोन लगाया, भैया ऐसे फ़ोन नहीं मिल रहा, उसका पता करो कहाँ पे है। फिर हमारे गजन रहते हैं वहाँ, चाचा जी के लड़के हैं, हमने उनको फ़ोन मिलाया तो उन्होंने जाके वहाँ देखा है, भाई पता कर। उन्होंने कहा अभी फ़ोन नहीं, क्यों नहीं मिला। उन्होंने जाकर उसको पूछा भी कहाँ रहता, कहना भी भगत सिंह तो यहाँ से चला गया है। लेकिन भगत सिंह का उसके साथ झगड़ा हुआ है और जो मर्डर किया हुआ था वो घर के अंदर ही कमरे के अंदर रखा हुआ था। और वहाँ खून के छींटे भी सुना है कि देखे गए थे, छींटे लगे हुए थे दीवारों पे भी, सब पे। किसने देखे थे यह खून के छींटे? वो हमारे भाई ने देखे हैं। मतलब आपके परिवार से ही एक दो आदमी और हैं वहाँ? हाँ जी, मेरी परिवार से मेरे चाचा जी का लड़का है। अच्छा। उन्होंने देखा है, उन्होंने ही फिर पुलिस बुलाई है, पुलिस को फिर उन्होंने अरेस्ट किया है, फिर पुलिस उनको लेके गई है। डेड बॉडी कहाँ से बरामद हुई है? डेड बॉडी कमरे के अंदर से बरामद हुई है, कमरे से बाहर थी? थोड़ी कमरे के। हाँ जी। कहाँ से बरामद हुई है डेड बॉडी? डेड बॉडी उसके जैसे दीवार है, गेट है, मेन गेट बाहर बेड होता है जो, तो बेडे के पास से डेड बॉडी बरामद हुई है भगत सिंह की। मतलब अपने आपसे खुद नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, छिपा के रखी बात? उसने छुपा के रखी बात को। उससे भी आपकी बात हुई जी, थी? हमारा भाई भी है जो तीसरे दिन गया वहाँ पे, तीसरे दिन जाके उन्होंने उसको पूछा है भाई मेरा भाई था यहाँ, कहाँ गया? बिल्कुल। भाई को बोल रहा है कि वो यहाँ नहीं है, वो तो कहीं चला गया है। मतलब उससे भी झूठ बोला उन्होंने। लेकिन भाई को थोड़ा सा को है, वो कमरे के अंदर गए, उन्होंने खून के छींटे देखे, फिर उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुला के उसको गिरफ्तार करवाया। सभी सोचते हैं सुनहरे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वहाँ जाने के बाद काम नहीं मिला, 1.5-2 साल ऐसे ही मतलब अपना थोड़ा बहुत काम मिला, उसमें वहीं का गुजारा होया। तो अब आके मतलब वो कागज़ लगाए, उसने PR हो गया पुर्तगाल में। तो कागज़ लगाने के बाद जैसे चलो PR हो गया था, अब उसको काम मिला था 1-1.5 महीने पहले ही। अच्छा, वो काम पे आगे इटली चला गया था। पर वहाँ जाके वो जिस सतीश कुमार कोई लड़का है, मतलब यहाँ से अपना बरादरी भाई है, वो भी रोड बिरादरी से है, तो उसके साथ था। पता नहीं उसके साथ क्या झगड़ा होया, क्या हुआ, उस बारे में हमें जानकारी नहीं है इतनी। पर हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जो उसने उनको अरेस्ट किया, उस हिसाब से सतीश को अरेस्ट कर लिया है? सतीश को अरेस्ट किया। सतीश को ही अरेस्ट किया है या कुछ और लोगों को भी? नहीं, वैसे सतीश को ही किया, वही साथ में रहता था। पुलिस ने वो अभी वही अरेस्ट कर रखा, तो उस हिसाब से तो उसी ने क्राइम किया। बाकी हाँ बिल्कुल। अब आप मांग क्या करते हैं? क्या आपकी मांग है कि आप किस तरीके से जो है अपने? हमारी तो यही मांग है भाई, न्याय मिलना चाहिए। वहाँ तो हो गया, मतलब कल को ये नहीं है भाई वो यहाँ आके घूमे, हमारा यहाँ भी तो उसके खिलाफ FIR हो और कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके। और इसमें क्या पता परिवार का सदस्य भी कोई शामिल है, यार दोस्त शामिल है, हमें तो नहीं पता नहीं इस बारे में। और जब इन्वेस्टिगेशन होएगी, कुछ होएगी, पुलिस हमारी अपनी इंडियन पुलिस जो भी है प्रशासन, वहाँ आगे जानकारी लेगा तभी पता लगेगा उसके बारे में। एक तो बॉडी लेनी है जी, देखो घर वालों को भी रो रो के बुरा हाल है। एक महीना सारा हो गया, अभी 26 को मर्डर होया था। तो डेड बॉडी लेने के लिए भी ये है जी, आर्थिक मदद हो जाए, सरकार की तरफ से भी, आम जन से भी अपील है भाई, जो भी अपना मदद कर सकते हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सहारा कुछ नहीं है, अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि भाई को भी काम मिला था, अभी वो कमाने के लायक होया था वहाँ थोड़ा बहुत, अभी उसको मर्डर हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो अभी अपील यही है कि एक तो इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी, और जांच हो, सहायता की जाए परिवार की। छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे एक पत्नी है जी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है जी, उसको अब दिखता नहीं है, ना कानों से इतना सुनता है। तो मतलब कोई सहारा ही नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई कहते हैं भाई बीमा हो या कुछ हो, किसी प्रकार से ना वहाँ उस इटली सरकार से कोई उम्मीद अभी वहाँ से कुछ मिल जाएगा, ना यहाँ से अपने। कितने पैसे लगा कर गए थे ये? मतलब देखो जी, पता नहीं 30-40 लाख कितना, 25-30 लाख जो भी लगा। यहाँ दुकानें थी इसकी, वो बेच के सारे वहाँ गया था, डोंकी के रास्ते वहाँ पहुँचा था। बिल्कुल बेच बाच के यहाँ सब यहाँ मतलब बस एक ये 2 कमरे का अपना मकान है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके पास। मैं आरती से हो गया रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।